नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेटेस्ट हॉट टॉपिक के बारे में जो आरबीआई ने अपना गोल्ड लंदन से यूके से वापस इंडिया मंगवाया है उसके बारे में। क्योंकि उसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन चल रहा है। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया ने अपना लोन चुका दिया, कुछ बोल रहे हैं कि अपना सोना फंसा हुआ जो था वो निकलवा लिया और इसका सारा क्रेडिट जो है गवर्नमेंट को जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्लैरिटी दूंगा। ठीक है, टॉपिक अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आरबीआई का टोटल आरबीआई के पास 822 टन गोल्ड अवेलेबल है, जिसमें से अभी तक 300 टन इंडिया में था और 522 टन फॉरेन कंट्रीज में था। और अब ये 100 टन जो मंगवा लिया है इंडिया के अंदर, तो अब लगभग इंडिया के अंदर 400 टन हो गया है और फॉरेन कंट्रीज में 422 टन हो गया है। मतलब अभी भी आधा सोना इंडिया में है और आधा सोना आरबीआई का बाहर है। तो अब ये समझते हैं कि आरबीआई सोना बाहर रखता क्यों है, क्या उसका लॉजिक, क्या रीजन है। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाखों किलो सोने की, 2, 5, 10 किलो सोना नहीं। तो अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज जब इन्वॉल्व होती हैं तो हर कोई बायर या सेलर दोनों यही सोचता है कि आपको फेयर प्राइस मिले, और वो पॉसिबल होता है वर्ल्ड के सेंट्रलाइज्ड मार्केट में। जो अब वर्ल्ड का जो सेंट्रलाइज्ड गोल्ड का जो मार्केट है वो लंदन है। मतलब पिछले 400-500 सालों से जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंट्रलाइज्ड मार्केट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डील्स होती है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। ठीक है, तो अब हर कोई बायर भी और सेलर भी यही चाहेगा कि मेरा ट्रांजैक्शन बेस्ट मार्केट में हो, बेस्ट रेट पे हो और डिलीवरी तुरंत मिले, बोथ वेज। मतलब अगर आप सेलर हैं तो आप चाहेंगे आपको कैश तुरंत मिले, और आप बायर हैं तो आप चाहेंगे आपको गोल्ड का डिलीवरी तुरंत मिले। तो एग्जांपल के लिए समझते हैं कि अगर इंडिया अपना गोल्ड बेचता है जापान को, तो पहली बात तो ये कि जो 1 लाख किलो गोल्ड है तो उसको जापान पहुंचाया कैसे जाए। ठीक है, तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि सभी कंट्रीज ने अपने वॉल्ट्स खोल रखे हैं लंदन के अंदर, और वो जो भी कंट्रीज जब भी सोने में डीलिंग करती है बड़ी क्वांटिटीज के अंदर, तो पहली बात वैसे ही लंदन अच्छा बड़ा मार्केट है, तो वहां पे आपको बेस्ट प्राइस मिल जाता है बाई और सेल दोनों में, बड़ी क्वांटिटीज के लिए भी। और जो डिलीवरी है उसकी भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वहां पे सभी कंट्रीज के वॉल्ट्स हैं। तो होता क्या है कि गोल्ड एक कंट्री के वॉल्ट से निकल के दूसरे कंट्री के वॉल्ट में आ जाता है, सिंपल सा ट्रांजैक्शन इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये क्या है, हर एक कंट्री के लिए लॉजिस्टिकली बहुत आसान चीज है कि अपना गोल्ड सभी कंट्रीज ने एक जगह स्टोर कर रखा है, तो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं डिलीवरी फटाफट हो जाती है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं जैसे इंडिया के स्टॉक मार्केट में करोड़ों इन्वेस्टर्स है, पर सभी के जो डीमैट अकाउंट्स है वो 2 डिपॉजिटरी के अंदर ही है, और वो दोनों डिपॉजिटरी के अंदर ही करोड़ों शेयर्स रोज घूमते रहते हैं। कोई भी वो शेयर्स उन डिपॉजिटरी से बाहर नहीं निकालता है। बाई सेल दिन में लाखों करोड़ों बार होता है, और जो डिलीवरी है वो उन्हीं 2 डिपॉजिटरी में ही रहती है। तो वो क्या है, लॉजिस्टिकली बहुत ईजी हो जाता है। तो ये इसका रीजन था गोल्ड को वहां रखने का आज तक। ठीक है, अब गोल्ड को वापस क्यों लाया जा रहा है। सो आरबीआई की तरफ से पब्लिक स्टेटमेंट ये है कि वी हैव लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस इन इंडिया, सो वी आर ब्रिंगिंग द गोल्ड बैक। बट जियोपॉलिटिकल एक्चुअल रीजन ये है कि पास में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, यूएस और यूके ने रशिया के असेट्स फ्रीज और सीज यानी जब्त किए हैं। तो ये एक जियोपॉलिटिकल रिस्क, ऑल्दो इसकी प्रोबेबिलिटी या चांसेस बहुत लो है, बट ये रिस्क एग्जिस्ट करता है अगर आपने आपके गोल्ड या असेट्स को फॉरेन में पार्क किया है। तो ये रिस्क को अवॉइड करने के लिए आरबीआई ये स्टेप ले रहा है, जो अपना सोना वापस मंगवाने का। इस प्रोसेस को डी रिस्किंग भी कहते हैं, यानी अपने के रिस्क को कम करना। ठीक है, सो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो। अगर पसंद आया हो तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।